बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद खान ने बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आकर दिए बेबाक सवालों के जवाब। जी हां, भारत आदिवासी पार्टी की ओर से भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद हनीफ खान आज बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आए। आपका स्वागत है खान साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी की तरफ से आपके चैनल को मुबारकबाद दूंगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शहर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आपके चैनल इसी तरह फलता फूलता रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। तो खान साहब, भारत आदिवासी पार्टी पर आजकल चुनावी माहौल में चुनावी सभा में मुस्लिम आदिवासी पर भी राजनीतिक हो रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जय जोहार करूंगा, हमारी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी को जोहार सलाम करूंगा। जय भील प्रदेश। उसके बाद आजकल एक चलन हो गया है, मुसलमानों को एक तरह का प्राइवेट प्रॉपर्टी मान लिया किसी ने कि जिसकी जो मर्जी चाहे उन पे लांछन लगा दे, बोल दे, कुछ भी कर दे। लेकिन हमें दुख तब होता है कि जब हमारे देश का पीएम, प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद होता है और हमें उनसे विकास की उम्मीद होती है, वो विकास की बात न करके, विश्वास की बात न करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। और खास करके मुसलमानों को तो वो बिल्कुल नाम लेके कह देते हैं कि मुसलमान इस तरह के हैं, मुसलमान हमारी संपत्तियों को, आपकी संपत्तियों को हड़प लेंगे, मुसलमान आपकी संपत्तियों पे कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह के एकदम नीचे लेवल के आरोप लगाना मुसलमानों पे, ये हमें कहीं ना कहीं से दुखी करता है, हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है। नहीं, उन्होंने इस बीच में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लेकर कहा था कि शायद 2006 में उन्होंने ऐसा कहा था। नहीं, तो ऐसा है कि मनमोहन सिंह जी ने ऐसा नहीं कहा था कि मुसलमानों की ये प्रॉपर्टी इस मुल्क की, मुसलमानों की नहीं कहा था। मनमोहन सिंह ने निचले तबकों, नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का कहना जी, मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था वो मोदी जी को समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको पता है मोदी जी अपने हिसाब से अपना एजेंडा तय करते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, कोई विजन नहीं है, देश की तरक्की के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान कब्रिस्तान, शुरू से यही करते हुए आ रहे। पिछले 10 सालों में मुसलमानों को टारगेट करके ही उनका वोट बैंक बढ़ा है। तो मनमोहन सिंह जी एक सुलझे हुए नेता थे, एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने ये कहा था कि जो निचला तबका है, जो दलित तबका है, जो मुसलमान भी हैं, उसके अंदर अल्पसंख्यक हैं, बहुत से लोग हैं जो वंचित हैं, उनका अब इस देश की तरक्की के अंदर, इस देश के संसाधनों पे उनका हक होना चाहिए, जिनके पास नहीं है। इसके लिए कहा था मोदी जी। आपको पता है हर चीज को तोड़ मरोड़ने में मास्टर है वो। तो कुल मिला के इस बात में सच्चाई नहीं है, बिल्कुल नहीं सकता। तोड़ मरोड़ के कहा गया, पेश करते हैं वो उसी काम के मास्टरी उनके पास, इसी काम की डिग्री उनके पास, बाकी कोई डिग्री आज तक लोगों ने देखी नहीं है। लेकिन ये तोड़ मरोड़ के तथ्यों को पेश करना, इस काम में उनके पास मास्टर डिग्री है और वो चल जाती है, क्योंकि वो बहुत ही झूठ बोलते हैं और बड़े प्यार से झूठ बोलते हैं, बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं। तो लोग, भोली भाली जनता है, खास करके तो आदिवासी क्षेत्र में या दलित क्षेत्रों में अनपढ़ लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो मान लेते हैं इन बातों को, उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन अब बस बहुत हो गया है। अब नहीं आने वाले लोग अब समझदार हो गए हैं। लोग आजकल लोग सोशल मीडिया पे उनको देखते हैं, फॉलो भी करते हैं। आजकल पढ़े लिखे लोग सियासत में आ चुके हैं, तो अब इनका दी एंड है। तो जाते जाते वो कुछ भी बातें करते रहते हैं। ये शुरू से आदत है और ये आदत उनकी अब जाने वाली भी नहीं है। अब तो महिलाओं पर और माँ बहनों और बेटियों पर भी आपत्तिजनक शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं। सीधा कहा जाता है सांसद उम्मीदवारों का नाम लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो देखो बहुत ही नीचे लेवल की बात होगी कि आप किसी की बहन बेटी को आप तो नारा देते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बहनों के लिए, कभी मुस्लिम बहनों के लिए बोलते हो कि हम मुस्लिम बहनों के बिल्कुल हिमायती, हम उनके 3 तलाक और पता नहीं कितने कानून मुसलमानों की बहन बेटियों की तरक्की के लिए आप कहते हैं कि हम लाए ये कानून, ठीक है। तो आप दूसरों की बहन बेटी, हमारा प्रत्याशी है, बिल्कुल आप उनके बिल्कुल नाम लेके बोल देते हैं कि उसकी बहन मुसलमानों के साथ, या कुछ और तरह के नाम ले लेते हैं। आपके प्रवक्ता आते हैं वो भी नाम ले लेते हैं, जिसकी जो मर्जी इच्छा वो बोल रहा है मुसलमानों के बारे में। ऐसा लगता है जैसे इस देश में अब कोई कानून ही नहीं बचा है और मुसलमानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। लेकिन तो क्या लगता है निर्वाचन आयोग का भी कहीं ध्यान नहीं जाता? निर्वाचन आयोग तो देखो इनके
हाथों की कठपुतली जी। है। आप तो जानकार है, आपको खुद पता है कि अभी निर्वाचन आयोग एक तरह का यतीम हो गया था। अभी 2-3 लोगों ने तो इस्तीफा दे दिया था इस इलेक्शन से पहले। अच्छा। एक ही आदमी, एक ही शख्स बचा था इनके अंदर। जी। तो निर्वाचन आयोग क्या, इनकी हर चीज इनकी अपनी है। जी। तो ये जो मर्जी चाहे वो करवा लेते हैं। निर्वाचन आयोग ऐसी कोई संस्था, सिर्फ हमने नाम सुन रखा है कि निर्वाचन आयोग है, उसका कोई काम नहीं बचा। वो ये जो तय करते हैं, ये जो उनको बोलते हैं, वो वही काम करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि भारत आदिवासी पार्टी को अब की बार मुस्लिम समाज का भरपूर समर्थन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हम पिछले 5 दिनों में, हमारा यहाँ एक कम्युनिटी बना हुआ है बांसवाड़ा जिले के अंदर 104 के नाम से, देहात मुस्लिम। जी। हम उन सारे गांवों में घूम के आए। 104 मतलब 104 गांव है हमारे बांसवाड़ा जिले के अंदर मुसलमानों के, जहाँ पे मुस्लिम बसते जहाँ मुस्लिम बसते। तो हम, आपको पता होना चाहिए कि हम उनके मुसलमानों के लिए एक काम हमारा चालू भी है, हॉस्टल वगैरह भी बन रहे हैं। जी। तो हम लोग अभी घूम के आए सब गाँवों में। मैं और मेरे साथी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य सलीम भाई भी हैं। जी। हमारी पूरी टीम थी, आपके यहाँ के जिला अध्यक्ष भी थे। जी। और बाकी के पदाधिकारी भी थे। हम लोग पिछले 4 दिन से यही मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा एक ही मकसद है कि हम लोग चारों तरफ से प्रताड़ित किए गए, हर तरफ से। जैसे हम इस मुल्क के रहने वाले है ही नहीं, या हमारा कोई अधिकार ही नहीं इस मुल्क में, उस तरह से हर पार्टी हमारे साथ में व्यवहार पे उतर आई है। तो हमें आदिवासी पार्टी में हमारी एक उम्मीद जगी है उनसे। और उसकी उम्मीद जगने का कारण भी ये है कि हमारे जो भाई हैं सलीम भाई जी, जो अभी जिला परिषद सदस्य हैं जी, तो उस पार्टी ने उनको जिला परिषद सदस्य बना दिया। जो काम कांग्रेस बीजेपी हमसे 70 साल से वोट लेती रही है। अच्छा, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मतलब पार्षद तक ही सीमित रखा जाता है। हाँ, पार्षद तक, या पार्षद भी उन्हीं जगह बनते थे जहाँ मुस्लिम आबादी होती थी। और कभी कभी तो ये भी होता था कि यहाँ जो मुस्लिम आबादी उसमें उनके पार्षद रख दिए जाते थे। ये सबसे अच्छे आदमी करके समझा बुझा के मुसलमानों के वोट हमेशा हथिया लिए उन्होंने। तो हमारे इन भाई साहब को उन्होंने जिला परिषद सदस्य बनाया। तो ये एक बड़ी बात होती है। 30-35 हजार वोटर जिस जिला परिषद क्षेत्र में होते हैं, वहां पे मुसलमानों के सिर्फ 400 वोट थे। तो ये मुसलमानों के बलबूते पे नहीं बने। उस पार्टी की नीतियां और नीयत दोनों बहुत अच्छी है। और उन्होंने इन्हें जीता के, भाई साहब से फार्म भरवाया हमारे इनसे, सलीम साहब से, और उन्हें कह दिया कि आप जाइए, सो जाइए, ये हमारी ड्यूटी बन गई। तो वो इस तरह से हमारा साथ दे रहे, उन्होंने सबूत दिया कि वो मुसलमानों का साथ देंगे। तो हम लोग, मैं खुद आया बाहर से, कुवैत से, स्पेशल सिर्फ इनके कैंपेनिंग करने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए। और मैं 26 तारीख को वोट करके वापस कुवैत से आया, सुना? जी, मैं कुवैत से आया। जी। और सिर्फ इसी काम के लिए आया हूँ, भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन करने के लिए इंशाल्लाह। और मैं 26 तारीख को वापस भी चला जाऊंगा। और मैं 3 तारीख को वापस आऊंगा, इस पूरे यकीन के साथ कि 4 तारीख को हम, 4 जून को हम जश्न मनाएंगे। हमारे 2 उम्मीदवार जीत का जश्न मनाएंगे, राजकुमार रावत साहब और हमारे उदयपुर के उम्मीदवार। इंशाल्लाह जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, पूरी उम्मीद है हमें। तो क्या समझा जाए कि भारत आदिवासी पार्टी का एक भाग्य समझा जाए कि जहां पर भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको मुस्लिम समाज के वोटरों का तो सहयोग मिल ही रहा है, मगर साथ ही कांग्रेस पार्टी से भी गठबंधन हुआ, तो इसे क्या सौभाग्य माना जाए? देखिए, ये अच्छी बात होती है किसी का साथ मिलना। हम लोग मेहनत कर रहे हैं जमीन लेवल पे, ये लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, और हम लोग परेशान लोग हैं। तो हमें इनके साथ उम्मीद नजर आ गई। मुसलमान है, वो परेशान है, चारों तरफ से प्रताड़ित है, हर तरफ से फेंका हुआ एक तरह का। तो और ये लोग जो हैं बीएपी के लोग, जो भारत आदिवासी पार्टी है, इनके लोग जमीनी स्तर पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग गाँव गाँव घूम रहे हैं 10 दिन से पिछले, तो हमें ये नजर आया कि ये लोग बहुत मेहनती हैं और ये इनको जीता के ही छोड़ेंगे। राजकुमार साहब को ये दिल्ली बिल्कुल भेजेंगे, इनकी मेहनत काम आएगी। और रही बात भाग्य की, तो देखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, ठीक है। वो कहावतन से सवारी गिरते मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो खुद घुटनों के बल चलते हैं। तो राजकुमार साहब अभी सीख गए और उनका वो, वैसे उनकी नीतियां बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं कि वो सिर्फ आदिवासी और मुसलमानों की पार्टी है। हमारी पार्टी, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि गलतफहमी निकाल दे कि एक दिन हमारे बीजेपी के प्रत्याशी बोल रहे थे कि ये जब जीत जाएंगे तो आपके ये पाटीदारों के मकान ले लेंगे, ये जमीनें ले जाएगी, खेती बाड़ी। हाँ, ये राजकुमार साहब पहली बार नहीं जीते, पिछले 5 साल से इन्होंने काम किया है।
तो इन्होंने पिछले 5 साल में मकान तो बहुत दूर की बात, किसी की एक ईंट भी नहीं ली है। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं बीजेपी वाले, और ये बौखलाहट है उनकी, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बौखलाहट में हर आदमी ऐसा ही करता है और वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम समाज का देखा जाए, युवाओं का और आप जैसे लोगों का भी, कि बाप पार्टी की ओर झुकाव तो बहुत ही है और आप बिल्कुल तन मन धन से उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन क्या आपने समाज की जो कोई समस्या है उस बारे में भी आपने बाप पार्टी से कहीं अपना पक्ष रखा है कि जीतने के बाद हमारी इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा, रोजगार में खासकर, बिल्कुल शिक्षा में? हम लोगों ने उनको इसी बेस पे हमने उनको समर्थन दिया है कि हम लोग इस वक्त आपके भरोसे पे आ रहे हैं, तो ये नहीं कि आप हमारा भरोसा तोड़ दें या जब हमें जरूरत पड़े तब आप खड़े नहीं रहे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने कुछ काम किए भी हैं, मैं गिनाना नहीं चाहूंगा, उन्होंने बहुत से काम किए हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम आधी रात को भी अगर आप पे कोई मुसीबत आई कि धर्म के नाम से आपको कोई परेशान कर रहा है, तो अमर राजकुमार साहब ने कहा है कि वो आधी रात को भी आपके पास आ जाएंगे, बशर्ते कि आपका कोई पर्सनल मैटर हो, आप पर्सनल का कोई झगड़ा हो अपनी जगह पे। लेकिन अगर कम्युनिटी के नाम से, धर्म के नाम से, जात पात के नाम से आपको कोई डराएगा तो आदिवासी पार्टी उसी वक्त आपके पास आएगी, ये हमें आश्वासन दिया गया। क्योंकि मेरा पूछने का तात्पर्य यही था कि पिछले 70 सालों से खासकर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में मेरे ख्याल से, और अच्छे अच्छे लोग भी कहते आते हैं कि उन्हें तेजपान का पत्ता समझा जाता है, कि वो तेजपान का पत्ता खाने में मतलब डालते हैं तो स्वाद है, वहां तक वो ठीक है, उसके बाद उसे चूस के फेंक दिया जाता है। नहीं, अभी वो तेजपान, मतलब 70 सालों से ऐसा होता है। तेजपान वाले पत्ते वो पुराने हो गए। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि अंग्रेजी के राइटर थे बहुत बड़े, खुशवंत सिंह करके, है ना, तो वो मुसलमानों की डेफिनेशन बताते थे कि नीचे लुंगी, ऊपर बनियान, सर पे टोपी, मुंह में पान, नुक्कड़ पे खड़ा हुआ इंसान, समझ लो वही मुसलमान। तो वो तो चले गए दुनिया को छोड़ के, लेकिन आज अगर वो देखते तो अभी इस पिछले यूपीएससी के एग्जाम में हमारे 50 मुसलमान होनहार बच्चे यूपीएससी के एग्जाम क्लियर किया, आपको खुद पता होना चाहिए। तो अब वो मुसलमान चला गया लुंगी और बनियान वाला, अब मुसलमान सूट बूट टाई वाला आ गया, जो पहले उसका इतिहास है। अगर शेरवानी तो हम नहीं बनाई, शिक्षित भी होता जा रहा है, शिक्षित बहुत ज्यादा शिक्षित, जी। तो ये बहुत ज्यादा शिक्षित मुसलमान है और अब मुसलमान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। देखिए, मुसलमान के लिए जितने भी कानून बने हैं वो सब मुसलमानों को ध्यान में रख के ही बनाए गए, चाहे 92 का टाड़ा बनाया हो या दूसरा कोई हो, हर कानून मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, जलील करने के लिए बना जाए। तो हम अगर हमारे अगर आदमी, अगर हमारे नेता लोग अगर आगे जाएंगे, संविधान में की बात करेंगे, वो लोग, उन्होंने पहले बोला जो संविधान में हमारे हक हकूक हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे तो हम उनका साथ देंगे, वरना हम तो बरसों से सिर्फ वोटर ही हैं, लीडर तो बचे नहीं हमारे अंदर, हम तो सिर्फ वोटर बन के रह गए। तो आज अगर इनको हमने दे दिया, अगर ये हमारे हक की, हमारे हितों की बात करेंगे तो अगली बार इनको वोट देंगे, नहीं तो अगली बार हम फिर दूसरा ढूंढेंगे। हमें काम सिर्फ वोट देने का ही काम बचा अब तो हमारे पास। मतलब 50 साल तो हमने निकाल दिए, लेकिन 5 साल किसी को आजमाने में कोई हर्ज नहीं। आपका ये कहना है? बिल्कुल, आप किसी को देखना चाहिए ना, देखे बिना तो आप कैसे बता देंगे कि आदमी अच्छा है कि नहीं है, कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो अभी इनको तो देख भी लिया ना, 5 साल से देख भी लिया। 84 की विधायक है, 84 की जनता, ये हमारे साथ में बैठे हुए आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब, जिला परिषद सदस्य साहब सलीम साहब, ये जीता जागता उदाहरण है इस पार्टी का, जो पिछले आजादी के बाद आज तक जिला परिषद सदस्य नहीं बना सकी कांग्रेस, जब जिला प्रमुख बन सकता है। बांसवाड़ा जैसे में नहीं बनी, जहाँ 18 से 20 पार्षद होते हैं। आपकी नगर पालिका चेयरमैन नहीं बनाया, बिल्कुल नगर परिषद में नहीं बन पाया। हमने उनको 50 बार बना दिया लीडर, हमने लीडर बना दिया, हमने जिसको वोट दिया वो लीडर बन गया, और हमें कभी कोई तरह का लीडर नहीं बनाया इन लोगों ने, सिर्फ वोटर ही माना, और अब हम सचमुच के वोटर ही बन के रह गए। तो BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल की ओर से भी आपको बेस्ट ऑफ गुड लक। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका चैनल बहुत तरक्की करे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिर आएंगे, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।